तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से कटरा। इनफैक्ट जा तो रहे हैं हम वैष्णो देवी, पर हमारा जो रोड ट्रिप है वो कटरा पे ही एंड हो जाएगा और जर्नी हमारी स्टार्ट होगी दिल्ली से। हम लोग दिल्ली से वाया रिंग रोड आगे बढ़ेंगे मुकरबा चौक की तरफ। मुकरबा चौक से वाया सोनीपत हम लोग आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे पानीपत। पानीपत से हम लोग पहुंचेंगे करनाल। करनाल से कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से अम्बाला। अम्बाला से डाइवर्जन आएगा चंडीगढ़ और राजपुरा का। हम लोग राजपुरा की तरफ आगे बढ़ जाएंगे और फिर हम लोग राजपुरा से आगे बढ़ेंगे लुधियाना की तरफ। लुधियाना से हम लोग आगे बढ़ेंगे जालंधर की तरफ और जालंधर पे हम लोग अमृतसर वाला हाईवे छोड़ देंगे और वहां से हम लोग राइट टर्न लेंगे और वहां से हम लोग बढ़ेंगे पठानकोट की तरफ। और पठानकोट से फिर हम लोग आगे की जो जर्नी है वो करेंगे जम्मू तक की और जम्मू से फिर कटरा। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। हमने वैष्णो देवी यात्रा के लिए शुरुआत कर दी है। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और हम अभी दिल्ली के विकास मार्ग पर हैं और टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी 6 बजने में 2 मिनट है और ये लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन है। शायद कैमरे में आपको दिख रहा होगा। मैं बीच बीच में जो भी अपडेट है वो आपको देता रहूँगा। आपको बता दूं कि हम सिर्फ 2 लोग जा रहे हैं। जो बाइक हम लोग चला रहे हैं वो है डोमिनार 400। इनमें से एक बाइक ऑलरेडी लद्दाख की ट्रिप कर चुकी है, दूसरी बाइक अभी नई है, वो पहली लॉन्ग ट्रिप पे जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया, सुबह के 6 बजे का टाइम है और हम लोग ITO की तरफ बढ़ रहे हैं विकास मार्ग पे। हम लोग पहुंच गए हैं मुकरबा चौक और इस वक्त समय हो रहा है 6:19। हमें लक्ष्मी नगर से मुकरबा चौक पहुंचने में 19 मिनट लगे। रास्ते में थोड़ा बहुत ट्रैफिक है पर उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और हम आसानी से ट्रैफिक के बीच में से राइड कर पा रहे हैं। अभी हम बॉर्डर के पास पहुंच गए हैं। आप नोटिस करेंगे हम लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं और वहां से जहां से हम लोग रॉन्ग साइड आए हैं वहां पे 4 व्हीलर्स के लिए एंट्री नहीं थी। पुलिस ने ब्लॉक कर रखा था। केवल 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स ही उतने एरिया में से निकल पा रहे थे जो उन्होंने ब्लॉकेज करी थी वहां पे। अभी 6:40 हो रहे हैं और यहाँ से हमें डाइवर्जन मिल गया है। पता नहीं है।
एक बार पूछें क्या किसी से? यहीं से ट्रैफिक आ रहा है तो शायद इधर ही जाना है, और आगे ट्रैफिक जाम है। हैं? किसान रैली या तो जो लोग जानना चाहते हैं कि किसान रैली की वजह से बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है, तो उनके लिए एक अपडेट है कि बॉर्डर पे अभी भी ब्लॉक है और आपको डाइवर्जन है। और टाइम अपडेट हमने एक बार ले लिया है डाइवर्ट होने से पहले। 6:40 पे हम लोग डाइवर्ट हुए थे अंदर की तरफ, और देखते हैं कितनी देर में हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। रोड थोड़ा नैरो है और दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा है। कार्स, 4 व्हीलर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जो अंदर आए थे वहां से अब हम एग्जिट करने वाले हैं। इनको टर्न होने देते हैं एक बार। बहुत ही गंदा रोड था, पानी भरा हुआ था, गड्ढे थे, पॉटहोल्स और ट्रैफिक जैम था। पैर नीचे रख के बार बार रुकना पड़ रहा था, तो हम लोग बहुत ही केयरफुली ऐसे स्पॉट पे पैर रख रहे थे जहाँ पे पानी ना भरा हो, कि अभी तक बाहर नहीं पहुंचे हम लोग हाईवे पे। एंड यस, वी आर रीचिंग देयर। Yep. ये कुछ रैली का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं। ये रैली की सिचुएशन है। बॉर्डर पे इवन हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, पर सिचुएशन अभी तक इम्प्रूव नहीं हुई है। देखते हैं ये कहाँ तक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। एक बार जब यहाँ से एग्जिट करते हैं तो फिर से एक बार इसको ऑन कर दूंगा, और उस टाइम पे हम लोग एक बार टाइम चेक दोबारा कर लेंगे। ये एंड है रैली का, किसान रैली का जो धरने का जो एंड है, हम वहीं पहुंचने वाले हैं। एक बार जैसे ही अगर जो एंड हो जाता है तो मैं इसको टाइम को एक बार चेक कर लूँगा।
57। मेरे राइट में TDI मॉल है। मैं उधर देखने की कोशिश करता हूँ, अगर जो दिख जाए वीडियो में। अब शायद इस रैली का एक्चुअल में ये वो पॉइंट है जहाँ पे रैली का इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ से इवन दो कंस्ट्रक्शन की वजह से अभी यहाँ पे भी रोड क्लियर नहीं है, बट रैली का जो इम्पैक्ट है वो आई थिंक इसी पॉइंट तक था। टाइम चेक कर लेते हैं, 7 बज चुके हैं। तो 39 पे हम डाइवर्ट हुए थे और 10 मिनट हमें डाइवर्जन की वजह से हमारा ख़राब हुआ था, और हाईवे पे आने के बाद भी हमारे 10 मिनट 11 मिनट और लग गए हैं। तो करीब 20-22 मिनट का टाइम ख़राब होगा अगर जो आप लोग इस रास्ते से आते हैं। और किसान रैली तब भी होती है, तो इस तरीके का कुछ आप अज्यूम कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी कुछ टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, बट ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है शायद। यहाँ पे भी अगर जो आप देखेंगे तो लेफ्ट में भी और राइट में भी टेंट्स लगे हुए हैं, पर ये थोड़ा सा कंफर्टेबल स्ट्रेच रहा। और फिर ये सड़क के बीचों बीच में टेंट्स लगे हुए हैं। आई थिंक मूर्थल तक शायद ऐसा ही है। चलते हैं, देखते हैं। फिर डाइवर्जन हो गया। KMP हाईवे है। जो लोग वहां से आते हैं वो यहाँ से यहाँ पे रोड पे आ जाते हैं, तो उन लोगों को ये किसान रैली का जो इम्पैक्ट है उससे बच जाते हैं। इवन तो इम्पैक्ट जो है तो अभी ओवर नहीं हुआ है। आई थिंक बस इतना ही था। कंस्ट्रक्शंस की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, जो इम्पैक्ट है वो बचा है अभी। तो अगर जो आप लोग KMP से आ रहे हैं तो आप लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। 20 से 25 मिनट का इम्पैक्ट है, पता नहीं कितना सिग्निफिकेंट है। इवन दो हम लोग नॉट सो अर्ली इन द मॉर्निंग, बट मॉर्निंग ही है, तो हो सकता है कि अगर जो डे टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता हो। खासतौर से जब हम लोग अंदर जहाँ गए थे वहाँ पे तो ट्रैफिक चौक हो सकता है बिल्कुल। पानी, गड्ढे, नैरो रोड एंड ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, 4 व्हीलर 2 व्हीलर एवरीथिंग इंक्लूडेड। सो वो वाला जो पार्ट है डे टाइम में मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हाल होता होगा, बट हम लोग मॉर्निंग नॉट सो अर्ली इन द मॉर्निंग, हम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी हम मूर्थल पहुंच गए हैं और एक बार साइड दे दूं, फिर टाइम चेक कर लेते हैं। टाइम हो रहा है 7:17। के आगे पानीपत का टोल है। अभी हमें 2 व्हीलर का एक बेनिफिट मिलने वाला है बाइक लेन से बिना टोल लिए। हम लोग बाहर आ गए।
अभी हम लेने वाले हैं चाय का एक ब्रेक। कोई बांसुरी वाला भोजनालय है ये, यहाँ पे एक टी ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, जल्दी से एक क्विक, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। बाइक से उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये शू के स्पॉट्स। अभी हम पहुंचने वाले हैं अम्बाला। अम्बाला यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। इनफैक्ट अम्बाला कैंट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं और टाइम हो रहा है 10:03। तो 10 बज चुके हैं। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इनफैक्ट जो हमारा 5 मिनट का टी ब्रेक था वो हमारा 50 मिनट का टी ब्रेक हो गया। इनफैक्ट हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अभी पहुंच गए हैं हम अम्बाला और अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट राजपुरा की तरफ जाना है। और इस वक्त एक बार टाइम भी चेक कर लेते हैं। टाइम हो रहे हैं 10:22, तो लगभग 10:20 हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। हमें लेफ्ट जाना है। राजपुरा राजपुरा की तरफ जाना है हमें। थोड़ा सा रूट को लेके कंफ्यूजन हो गई थी। अभी थोड़ा सा हम लोग सीधे चले और अभी थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है। काफ़ी टाइम हो गया इस रूट पे आए हुए, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। अभी हम यहाँ से चंडीगढ़ वाला रूट और जो लुधियाने वाला रूट है उसका डाइवर्जन होता है, तो क्योंकि हमें लुधियाने वाले रूट पे जाना है तो हम लोग अकॉर्डिंगली यहाँ से डाइवर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग अब लेफ्ट हो जाएंगे ब्रिज के ऊपर से। चंडीगढ़ जाने वाले लोग यहाँ से सीधे चले जाएंगे। और ये हम लोग राजपुरा की तरफ बढ़ गए हैं और बस कुछ ही देर में हम लोग राजपुरा पहुंच जाएंगे। अभी हम क्रॉस कर गए हैं राजपुरा और राजपुरा से इनफैक्ट काफ़ी आगे आ गए, थोड़ा आगे, और हम लुधियाना से थोड़ा दूर हैं अभी। और हमने लिया है एक ब्रेक। समय हो रहा है 11:01। 5 घंटे हो गए हैं घर से निकले हुए और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। तो एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा एक्सटर्नल माइक्रोफोन अभी कनेक्टेड नहीं था, तो मैंने अभी उसको कनेक्ट किया है और अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम लोग जालंधर से अभी 47 किलोमीटर दूर हैं और मैंने अभी टोल क्रॉस किया है।
इनफैक्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लग रहा है जालंधर पे जहाँ से हमें राइट टर्न लेना था वो पॉइंट हमने मिस कर दिया है और हम वहाँ से काफ़ी आगे आ गए हैं। अभी हम लोग गूगल मैप पे लोकेशन चेक कर रहे हैं और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहाँ से जाना है, और किसी लोकल से भी कंफर्म किया है तो वो कह रहे हैं आपको राइट होना पड़ेगा यहाँ से पठानकोट की तरफ पहुँचने के लिए। हम जालंधर वाले हाईवे पे थे और अमृतसर की तरफ बढ़ रहे थे और हमने अपना राइट टर्न मिस कर दिया। अभी हमने किसी लोकल से पता करा है और हम लोग यहाँ से राइट जाने वाले हैं। तो अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो हम सामने से अमृत की तरफ इस हाईवे पे बढ़ रहे थे और अब हम इधर मुड़ रहे हैं। अब हम इस रोड से पठानकोट की तरफ जाएंगे। हम लोग डेफिनेटली ऑफ रूट हो चुके हैं, बट देखते हैं। साइन बोर्ड्स पे ये अभी हमें कुछ बटाला करके कोई जगह है, वहाँ पे ये बता रहा है कि ये रोड बटाला की तरफ जा रहा है। अभी हमने किसी लोकल से भी पता किया तो वो भी यही बता रहे थे कि यही रूट है जो जम्मू की तरफ जाता है। गूगल मैप्स भी हमें इसी रूट पे चलने को बोल रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जिस रोड पर हम लोग डाइवर्ट होके आगे बढ़ रहे थे उस रोड पर चलते चलते हम काफ़ी आगे आ गए हैं और गूगल के हिसाब से अभी हमें यहीं कहीं से राइट टर्न लेना है। बहुत ही ऑफ रोड वाली फीलिंग आ रही है इस रोड पर, बट एक बार किसी लोकल से भी कंफर्म करेंगे। और गूगल के हिसाब से तो हमें यहीं से कहीं राइट टर्न लेना है। ये जम्मू का जो रास्ता है, जम्मू जाने का जो रास्ता है, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, गुरदासपुर रोड, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ मोड़ आएगा, हाँ सीधा गुरदासपुर रोड पे चलता है। अच्छा इधर को आपको बड़ा पड़ेगा, ठीक है अगर तो पूछ लेना गुरदासपुर रोड पे जाना। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते ओके। अभी जिससे हमने रास्ता पूछा उन्होंने बताया कि जिस रोड पे आप जहाँ से हम लोग मुड़े हैं वो बोल रहे थे उसी रोड पे सीधे चलते रहो। तो कुछ सोच के उन्होंने बोला कि आप यहीं से चले जाओ जहाँ से गूगल बता रहा था। तो उन्होंने बोला है गुरदासपुर रोड, आपको पूछ के गुरदासपुर रोड पे चले जाना है। आई थिंक गूगल हमें उसी रोड पे ले जाएगा। अभी वहाँ इंटीरियर से हम लोग बाहर निकल गए हैं और ये अब थोड़ा सा रूट ठीक लग रहा है यहाँ से। आई थिंक ये वो गुरदासपुर रोड है जो अभी किसी लोकल ने मुझे बताया था। और पठानकोट का साइन भी मुझे दिख गया है आगे और उस पर लिखा हुआ है पठानकोट 69। हम डेफिनेटली ऑफ रूट हुए हैं, डेफिनेटली हम लोग ऑफ रूट हुए हैं।
223 या 228। वैष्णो देवी। ये अभी हम पठानकोट पहुंच चुके हैं। सामने जो बोर्ड लगा है उसे देख के पता चल रहा है कि जालंधर इस तरफ है और हम जालंधर से आए हैं, हम पीछे से आए हैं, तो जरूर कुछ गड़बड़ करी है हम लोगों ने। एक बार टाइम चेक भी कर लेते हैं। 5:08। लगभग 5 बजे हम लोग पठानकोट पहुंच चुके हैं। 11 घंटे। ये हमने पठानकोट पे एक ब्रेक लिया है। ये हमारा लंच ब्रेक है, हमने अभी तक लंच नहीं किया था, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे जर्नी। हम लोगों ने कुछ रिफ्रेशमेंट लिए पठानकोट पे और अब हम जम्मू की तरफ निकले हैं। जम्मू यहाँ से करीब 90 किलोमीटर है और सामने की तरफ जम्मू के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं कि ये कैमरे में कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है। हालांकि हम लोगों को अभी कुछ टाइम लगेगा जम्मू पहुंचने में। अभी 85 किलोमीटर्स और बचे हैं जम्मू आने में। इनफैक्ट 90 से अभी 5 किलोमीटर और कवर हो गए हैं। इनफैक्ट जो मैंने वैष्णो देवी की जो लोकेशन लगाई है उसमें टोटल डिस्टेंस लेफ्ट 152 किलोमीटर्स बता रहा है। 152 किलोमीटर्स। दिल्ली पैच ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं हम लोग। और यहाँ से रूट दिखा रहा है। कहाँ पे जाना है? किधर से जाना है? ये जम्मू यहाँ से कुछ पास बनवाना है। चलिए, तो यहाँ पे बॉर्डर पे एंटर करने का प्रोसेस ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे एक फॉर्म भरने को बोल रहे हैं और एक पीले रंग की स्लिप है। ये वो जगह है। मैं एक बार यहाँ पे आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। पता नहीं ये डार्क में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे काउंटर्स बना रखे हैं इन लोगों ने और वहाँ पे विंडो है। वहाँ विंडो पे एक फॉर्म दे रहे हैं येलो कलर का जिसको फिल करना है और उसमें आपका नाम, आपका व्हीकल नंबर, आपका ओरिजिन जहाँ से आप आए हैं स्टेट से और डेस्टिनेशन ये फिल करना है। जैसे कि मैंने उसमें दिल्ली फिल कर दिया था और जो मेरा ओरिजिन है और डेस्टिनेशन मैंने जम्मू फिल कर दिया था। पर्पस ऑफ ट्रैवल, पर्पस ऑफ जर्नी ट्रैवल कर दिया था। उन्होंने उस पर साइन करके उसकी फ़ोटो खींच के वो फॉर्म अपने पास रख लिया और हमें जाने को बोल दिया है। तो बस अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो हम लोगों ने खींच ली है उस फॉर्म की, साइन फॉर्म की। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
तो फिर यहाँ पे शायद वो फोटोग्राफ चेक करेंगे, उनको फोटोग्राफ दिखानी पड़ेगी। तो हाँ, जम्मू जा रहे हैं ना, दिल्ली से। हाँ जी, वैक्सीन नहीं, अभी वैक्सीन नहीं रहेगी। तो अभी हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से मेरे को एक बार अपनी लोकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोगों को अभी करीब 145 किलोमीटर और जाना है। अभी काफ़ी ड्राइव करनी है, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। गूगल के हिसाब से 3 घंटे और 4 घंटे हमें और लगेंगे अभी डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो अगर जो गूगल के हिसाब से भी चलें तो रात के 11 बज जाएंगे। पर अभी तक जिस तरीके से गूगल का टाइम चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि हम 1-1.5 बजे से पहले पहुंचेंगे। तो अपडेट ये है कि हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू और मेरे सामने एक बोर्ड है जो कि इस वीडियो में नहीं दिख रहा है। और जो कि बता रहा है यहाँ से कटरा 52 किलोमीटर है। इधर की तरफ इसके हिसाब से 68 किलोमीटर माता वैष्णो देवी का दरबार है और हमें दरबार तक पहुंचने में 2 घंटे से 1 घंटा। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:26 और हम लोग 1 घंटे में कटरा पहुंच जाएंगे। तो अभी आगे की जर्नी भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। होपफुली हम 9:30 या 10 बजे तक अपने जगह पे पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना कटरा में। कोई वहाँ पे फिर एक होटल लेंगे वहाँ पे जहाँ पे बाइक पार्किंग फैसिलिटीज़ वगैरह हों और फिर वहाँ पे आगे की ब्लॉगिंग चालू करेंगे। ये कटरा 37 बता रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे। कटरा 37 इधर, गूगल भी इधर ही बता रहा है। ये हम लोग कटरा के रूट पे जा रहे हैं और यहाँ पे मेजर ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक एकदम ब्लॉक्ड है यहाँ पे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ट्रैफिक एकदम बंद है। कुछ लोग रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। हम अभी टनल में एंटर करने वाले हैं। कटरा के रास्ते में इस तरह की छोटी छोटी टनल आती हैं, तो जिनको टनल के अंदर ड्राइव करने में अच्छा लगता है उनके लिए एक अच्छा सफ़र हो सकता है।
अभी हम लोगों को यहाँ पे रोक लिया है और यहाँ पे 3 लोग इस बाइक पे सवार होके आ रहे थे, नशा कर रखा था। उन्होंने, पुलिस वालों ने रोका और वो भागने लग गए। ये इन लोगों को पकड़ लिया है अभी। तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे जैसे ही उनको रोका। अभी इनके चक्कर में हम लोगों को भी रोक के रखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा अभी यहाँ पे निकलने में। इन लोगों के चक्कर में हम लोगों को भी रोक के रखेंगे, सारा ट्रैफिक रुका रहेगा तब तक ये जाएंगे नहीं। फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए हैं। सब लोगों को जाने दिया उन लोगों ने। बस ये 3 लड़के थे जो लोग भागने की वजह से रहे थे, उन लोगों को रोक दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं, लगता है बस पहुंचने वाले हैं, कुछ ना कुछ नया डिले शुरू हो जाता है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहता है नई जगह पे। एक बार पता नहीं ये कैप्चर होगा कि नहीं होगा। इधर दरबार की सीढ़ियों की जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी लग रही है इधर से। अभी शायद कैप्चर होगा। माता रानी का दरबार है सामने और ये जो रास्ता है ऊपर जाने का, उसमें लाइटें जल रही हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं। पूरा पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे सजाया हुआ है। तो कटरा तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। होली श्राइन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सब आगे है। तो यहीं पे कहीं पे अब रूम पता करना पड़ेगा। कटरा हम लोग आ गए हैं और ये कटरा की मार्केट है। हमें दिल्ली से कटरा तक के सफ़र में कुल 16 घंटे लगे और वापसी में यही सफ़र हमने मात्र 10 घंटों में पूरा किया। हम लोग ऑफ रूट हो गए थे जिसकी वजह से हमें आते वक्त ज़्यादा टाइम लगा। आई थिंक सिचुएशन देख के तो लग रहा है होटल आराम से मिल जाएगा। लोग आवाज़ दे के रोक रहे हैं, पार्किंग के लिए आवाज़ मार रहे हैं और होटल के लिए आवाज़ मार रहे हैं। अरे किसी से पहले ही बात हो रखी है भाई। तो फाइनली दर्शनी दरवाज़ा के पास यहाँ पर हमने अपना होटल बुक कराया है। यहाँ पे एक रात का किराया 700 रुपये है और कुछ कमरे 500 रुपये में भी मिल जाते हैं, पर जो कमरा हमने चूज़ किया है उसका किराया 700 रुपये है। इन्होंने पार्किंग के लिए कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया है। पार्किंग इन्होंने रूम के ही किराए में इंक्लूड कर रखी है। इनके पास आगे फ्रंट में ओपन पार्किंग और पीछे कवर्ड पार्किंग है और दोनों ही सीसीटीवी से सुरक्षित है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये चीज़ सही है।